चलिए बढ़ते आगे। देवरिया हत्याकांड से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर मामले की खुद सीएम योगी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। प्रमुख सचिव गृह स्पेशल डीजी को मौके पर जाने के निर्देश। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद रवाना हो गए और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और प्रशांत कुमार भी रवाना हो गए। तो दोनों अधिकारी सीएम योगी को जानकारी देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मामले की खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौके पर गए हैं और प्रमुख सचिव गृह को भी भेजा गया है। तो संजय प्रसाद रवाना हो गए, प्रशांत कुमार रवाना हो गए। आपको बता दें 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। निर्मम हत्या के बाद पूरे प्रदेश में भूचाल मच गया और अब खुद मुख्यमंत्री इस पूरी वारदात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्पेशल डीजी को वहां भेजा है, प्रमुख सचिव गृह को वहां पर भेजा है और क्या इस पूरी घटना के पीछे की वजह है, क्या कारण है, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। देवरिया में 6 लोगों की हत्या के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और अफसर पूरे मामले की छानबीन में जुट गए। जो दिखाया था पूरी दुनिया आज उसका अनुसरण कर रही है और बापू सिर्फ भारतवर्ष के नहीं दुनिया में उनका एक विचारधारा स्थापित हुई है और सदैव बापू का जो स्वच्छता मिशन था उसको धरातल पर उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कल से हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और जन सामान्य को जोड़ने में हम सब सफल हुए। खादी भी पहुंचे, खादी हाँ, अभी हम लोग खादी भंडार में आए हुए हैं और यहाँ हम सब कार्यकर्ता मिलकर के कुछ न कुछ खादी वस्त्रों की खरीदारी आज करेंगे। यहाँ देख सकते हैं किस तरफ बैरिकेडिंग किया गया है। ये बैरिकेडिंग इसलिए किया गया है ताकि अंदर कोई ना जा पाए। ये घटना कब और कैसे हुई उसके बारे में हम बताते हैं। ये घटना उस वक्त हुई है कि जब सुबह पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव सत्य प्रकाश दुबे के घर जब पहुंचते हैं वहां पुरानी रंजिश जमीनी विवाद को लेकर, उसी समय वारदात धीरे धीरे वाद विवाद में बदल जाता है और वहीं जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य से उनकी हत्या हो जाती है। इसकी सूचना मिलते ही इनके घर वालों में कोलाहल मच जाता है और वहां आते हैं और यहाँ 5 लोगों की नरसंहार हो जाता है। यहाँ 5 लोगों की मौत हो जाती है। जिस घटना पे मौके पे पुलिस बल पहुंची हुई है, बैरिकेडिंग किया गया है और तमाम मैं उस चीजों को दिखाना चाहूंगा। ये जो गाड़ी है प्रेम यादव की है, जो प्रेम यादव की गाड़ी यहाँ पहुंची है और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद लगातार पुलिस बल यहाँ मौजूद रही, जनपद के आला अधिकारी भी पहुंचे और इस घटना को आज से नहीं, ये 12 वर्षों से चल रहा था। चूंकि ये बताया जा रहा है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये घटना कोर्ट में भी चल रहा था, लेकिन ये आज नरसंहार में बदल गया। इसमें देवरिया जनपद के आला पुलिस प्रशासन क्या करती है और इसमें कैसे कैसे लोगों को गिरफ्तारी करती है, आखिर इसमें ये मौत का कारण, मौत का तांडव हुआ क्यों, और इस समय पूरी छावनी में तब्दील हो चुका है फतेहपुर ग्राम सभा का लेहड़ा गांव। न्यूज स्टेट के लिए देवरिया से अजरेश कुमार। देखिए, ये रुद्रपुर थाने में फतेहपुर गांव में ये घटना हुई है जिसमें 2 पक्षों में एक जमीन को लेकर आपसी विवाद हुआ है। इसमें लाठी डंडे से मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष से 1 व्यक्ति और दूसरे पक्ष से 5 व्यक्तियों की कुल 6 व्यक्तियों की डेथ हुई है। इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, जो एक पक्ष है उसकी तरफ से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी ही जो अक्यूज्ड हैं और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस पूरी घटना पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। देवरिया से अमित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। लखनऊ का रुख करते हैं। शुभम, अब खुद मुख्यमंत्री इस पूरे हत्याकांड की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है उसकी जानकारी के लिए लगातार पुलिस टीम जुटी हुई है। प्रमुख सचिव गृह को वहां भेजा गया है, स्पेशल डीजी को वहां भेजा गया है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए देवरिया में आज काफ़ी जघन्य अपराध हुआ। लगभग 6 लोगों की हत्या की गई है। काफ़ी गंभीर मामला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं और उसके साथ ही साथ पल पल की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही डीजीपी समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जो पुलिस अधिकारी उनके साथ एक बड़ी बैठक होनी थी, जिसमें स्पेशल डीजी व प्रमुख सचिव इन सभी आला अधिकारियों को भी मौजूद रहना था। लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद
स्पेशल डीजी एलओ और उनके साथ साथ प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, इन सभी लोगों को मौके पर जाने के लिए कहा गया है। काफ़ी ज़्यादा गंभीर घटना है, 6 लोगों की हत्या हुई है, तो ऐसे में आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनको किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। और इसके साथ ही साथ जब हमारी डीजीपी उत्तर प्रदेश से भी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, तो साक्ष्य संकलन है उससे भी जुड़ी हुई जो तमाम कार्रवाई है वो भी इस वक्त मौके पर की जा रही है। जल्द से जल्द उन तमाम दोषियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल शुभम, बने रहिए आप हमारे साथ। अमित, आपके पास आऊँगा, सवाल आपसे यही है कि आखिर ये वारदात जिसको अंजाम दिया गया उसके बाद क्षेत्र में तो हड़कंप मच गया, लगातार प्रशासन जो है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है इस वक्त? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बड़ा अपराध है और इस लोमहर्षक घटना से इस पूरे इलाके के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर देवरिया में एक के बाद एक पिछले एक हफ्ते में 3 घटनाएं घट गई हैं। तो इस वजह से लोगों को इस बात पर और भी आपत्ति है कि एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर सब कुछ चुस्त दुरुस्त है, मुख्यमंत्री खुद समीक्षा बैठक में एसएचओ से लेकर डीजीपी तक को निर्देश देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गोरखपुर में मौजूद हैं और इतनी बड़ी घटना घट जाए तो आप समझ लीजिए कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है, 6.25 बीघे की लड़ाई थी, 6.25 बीघे के हिस्से को लेकर ये सारा मसला हुआ है। और जो भाई जो मृतक हैं दुबे, उनके जो भाई ज्ञानचंद हैं, सत्यप्रकाश दुबे के भाई, वो फिलहाल गुजरात में है, जिन्होंने प्रेम दुबे को अपनी ज़मीन बेच दी थी। उस मामले को लेकर जो सत्य प्रकाश दुबे हैं वो दीवानी न्यायालय भी गए, वहाँ मामला चल रहा है। पिछले 7-8 साल से ये मसला है, पुलिस के भी जानकारी में थी, राजस्व विभाग के भी जानकारी में थी। मुख्यमंत्री पिछले हफ्ते उन्होंने एक बड़ी बैठक की थी, समीक्षा बैठक कानून व्यवस्था को लेकर, और उस बैठक में ऐतिहासिक बैठक वो मानी गई थी चूँकि उसमें थानाध्यक्ष से लेकर डीजीपी तक मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था कि जमीनी विवाद के मुद्दे को राजस्व और पुलिस मिलकर सुलझाएंगे, लेकिन उनको निर्देश दिए अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है। मुख्यमंत्री नाराज हैं, बेहद नाराज हैं, सख्त हैं, और यही सख्ती की वजह है कि स्पेशल डीजी एलओ प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह कुछ ही समय में यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम आला अधिकारी इस समय देवरिया में मौजूद हैं। अखिल कुमार जो एडीजी गोरखपुर जोन हैं वो भी मौजूद हैं। तो अब सरकार सख्ती बरत रही है। प्रेम यादव जिनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके प्रतिशोध में 5 लोगों की हत्या हुई, उनके परिजनों का ये कहना है कि फ़ोन करके प्रेम यादव को बुलाया गया था। अब ये जांच का विषय है कि 8-10 लोग क्या सत्यप्रकाश दुबे के घर में पहले से मौजूद थे, नहीं थे। ये सीडीआर रिपोर्ट से ही ये सारी चीज़ें सामने आ पाएंगी। तो फिलहाल जांच चल रही है। 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और धरपकड़ की कोशिशें पुलिस की जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी घटना घट गई, क्या पुलिस को ज़रा सा भी आभास नहीं था? एलआईयू क्या कर रही थी? राजस्व विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे? एक लेखपाल की जिम्मेदारी और एक पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी बनती है। अब ये जांच का विषय है, जांच कैसे कैसे आगे बढ़ रही है, क्योंकि खुद प्रमुख सचिव गृह जब यहाँ पहुँच रहे हैं, प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी जब यहाँ पहुँच रहे हैं, तो आगे किस तरीके से जांच को बढ़ाया जाएगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जी चलिए बढ़ते आगे। देवरिया हत्याकांड से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर, मामले की खुद सीएम योगी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। प्रमुख सचिव गृह स्पेशल डीजी को मौके पर जाने के निर्देश। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद रवाना हो गए और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और प्रशांत कुमार भी रवाना हो गए। तो दोनों अधिकारी सीएम योगी को जानकारी देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मामले की खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौके पर गए हैं और प्रमुख सचिव गृह को भी भेजा गया है। तो संजय प्रसाद रवाना हो गए, प्रशांत कुमार रवाना हो गए। आपको बता दें 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। निर्मम हत्या के बाद पूरे प्रदेश में भूचाल मच गया और अब खुद मुख्यमंत्री इस पूरी वारदात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्पेशल डीजी को वहां भेजा है, प्रमुख सचिव गृह को वहां पर भेजा है और क्या इस पूरी घटना के पीछे की वजह है, क्या कारण है, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। देवरिया में 6 लोगों की हत्या के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और अफसर पूरे मामले की छानबीन में जुट गए। जो दिखाया था पूरी दुनिया आज उसका अनुसरण कर रही है और बापू सिर्फ भारतवर्ष के नहीं दुनिया में उनका एक विचारधारा
स्थापित हुई है और सदैव बापू का जो स्वच्छता मिशन था उसको धरातल पर उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कल से हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और जन सामान्य को जोड़ने में हम सब सफल हुए हैं। खादी भी पहुंचे, खादी हाँ, अभी हम लोग खादी भंडार में आए हुए हैं और यहाँ हम सब कार्यकर्ता मिलकर के कुछ न कुछ खादी वस्त्रों की खरीदारी आज करेंगे। यहाँ देख सकते हैं किस तरफ बैरिकेटिंग किया गया है। ये बैरिकेटिंग इसलिए किया गया है ताकि अंदर कोई ना जा पाए। ये घटना कब और कैसे हुई उसके बारे में हम बताते हैं। ये घटना उस वक्त हुई है कि जब सुबह पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव सत्य प्रकाश दुबे के घर जब पहुंचते हैं, वहां पुरानी रंजिश जमीनी विवाद को लेकर, उसी समय वारदात धीरे धीरे वाद विवाद में बदल जाता है और वहीं जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य से उनकी हत्या हो जाती है। इसकी सूचना मिलते ही इनके घर वालों में कोलाहल मच जाता है और वहां आते हैं और यहाँ 5 लोगों की नरसंहार हो जाता है। यहाँ 5 लोगों की मौत हो जाती है। जिस घटना पे मौके पे पुलिस बल पहुंची हुई है, बैरिकेटिंग किया गया है और तमाम मैं उस चीजों को दिखाना चाहूंगा। ये जो गाड़ी है प्रेम यादव की है, जो प्रेम यादव की गाड़ी यहाँ पहुंची है और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद लगातार पुलिस बल यहाँ मौजूद रही, जनपद के आला अधिकारी भी पहुंचे और इस घटना को आज से नहीं, ये 12 वर्षों से चल रहा था। चूंकि ये बताया जा रहा है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये घटना कोर्ट में भी चल रहा था, लेकिन ये आज नरसंहार में बदल गया। इसमें देवरिया जनपद के आला पुलिस प्रशासन क्या करती है और इसमें कैसे कैसे लोगों को गिरफ्तारी करती है, आखिर इसमें ये मौत का कारण, मौत का तांडव हुआ क्यों, और इस समय पूरी छावनी में तब्दील हो चुका है फतेहपुर ग्राम सभा का लेहड़ा गांव। न्यूज स्टेट के लिए देवरिया से अजरेश कुमार। देखिए, ये रुद्रपुर थाने में फतेहपुर गांव में ये घटना हुई है जिसमें 2 पक्षों में एक जमीन को लेकर आपसी विवाद हुआ है। इसमें लाठी डंडे से मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष से 1 व्यक्ति और दूसरे पक्ष से 5 व्यक्तियों की कुल 6 व्यक्तियों की डेथ हुई है। इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, जो एक पक्ष है उसकी तरफ से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी ही जो अक्यूज्ड हैं और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस पूरी घटना पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। देवरिया से अमित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। लखनऊ का रुख करते हैं। शुभम, अब खुद मुख्यमंत्री इस पूरे हत्याकांड की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है उसकी जानकारी के लिए लगातार पुलिस टीम जुटी हुई है। प्रमुख सचिव गृह को वहां भेजा गया है, स्पेशल डीजी को वहां भेजा गया है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए देवरिया में आज काफ़ी जघन्य अपराध हुआ। लगभग 6 लोगों की हत्या की गई है। काफ़ी गंभीर मामला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं और उसके साथ ही साथ पल पल की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही डीजीपी समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जो पुलिस अधिकारी, उनके साथ एक बड़ी बैठक होनी थी जिसमें स्पेशल डीजी व प्रमुख सचिव, इन सभी आला अधिकारियों को भी मौजूद रहना था। लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद स्पेशल डीजी एलओ और उनके साथ साथ प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, इन सभी लोगों को मौके पर जाने के लिए कहा गया है। काफ़ी ज़्यादा गंभीर घटना है, 6 लोगों की हत्या हुई है, तो ऐसे में आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनको किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। तो इसके साथ ही साथ जब हमारी डीजीपी उत्तर प्रदेश से भी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, तो साक्ष्य संकलन है उससे भी जुड़ी हुई जो तमाम कार्रवाई है वो भी इस वक्त मौके पर की जा रही है। जल्द से जल्द उन तमाम दोषियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल शुभम, बने रहिए आप हमारे साथ। अमित, आपके पास आऊँगा, सवाल आपसे यही है कि आखिर ये वारदात जिसको अंजाम दिया गया उसके बाद क्षेत्र में तो हड़कंप मच गया, लगातार प्रशासन जो है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है इस वक्त? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बड़ा अपराध है और इस लोमहर्षक घटना से इस पूरे इलाके के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं। क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर देवरिया में एक के बाद एक पिछले 1 हफ्ते में 3 घटनाएं घट गई हैं, तो इस वजह से लोगों को इस बात पर और भी
आपत्ति है कि एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर सब कुछ चुस्त दुरुस्त है। मुख्यमंत्री खुद समीक्षा बैठक में एसएचओ से लेकर डीजीपी तक को निर्देश देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गोरखपुर में मौजूद हैं और इतनी बड़ी घटना घट जाए तो आप समझ लीजिए कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है, 6.25 बीघे की लड़ाई थी, 6.25 बीघे के हिस्से को लेकर ये सारा मसला हुआ है। और जो भाई जो मृतक हैं दुबे, उनके जो भाई ज्ञानचंद हैं, सत्यप्रकाश दुबे के भाई, वो फिलहाल गुजरात में है, जिन्होंने प्रेम दुबे को अपनी ज़मीन बेच दी थी। उस मामले को लेकर जो सत्य प्रकाश दुबे हैं वो दीवानी न्यायालय भी गए, वहाँ मामला चल रहा है। पिछले 7-8 साल से ये मसला है, पुलिस के भी जानकारी में थी, राजस्व विभाग के भी जानकारी में थी। मुख्यमंत्री पिछले हफ्ते उन्होंने एक बड़ी बैठक की थी, समीक्षा बैठक कानून व्यवस्था को लेकर, और उस बैठक में ऐतिहासिक बैठक वो मानी गई थी चूँकि उसमें थानाध्यक्ष से लेकर डीजीपी तक मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था कि जमीनी विवाद के मुद्दे को राजस्व और पुलिस मिलकर सुलझाएंगे, लेकिन उनको निर्देश दिए अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है। मुख्यमंत्री नाराज हैं, बेहद नाराज हैं, सख्त हैं, और यही सख्ती की वजह है कि स्पेशल डीजी एलओ प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह कुछ ही समय में यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम आला अधिकारी इस समय देवरिया में मौजूद हैं। अखिल कुमार जो एडीजी गोरखपुर जोन हैं वो भी मौजूद हैं। तो अब सरकार सख्ती बरत रही है। प्रेम यादव जिनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके प्रतिशोध में 5 लोगों की हत्या हुई, उनके परिजनों का ये कहना है कि फ़ोन करके प्रेम यादव को बुलाया गया था। अब ये जांच का विषय है कि 8-10 लोग क्या सत्यप्रकाश दुबे के घर में पहले से मौजूद थे, नहीं थे। ये सीडीआर रिपोर्ट से ही ये सारी चीज़ें सामने आ पाएंगी। तो फिलहाल जांच चल रही है। 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और धरपकड़ की कोशिशें पुलिस की जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी घटना घट गई, क्या पुलिस को ज़रा सा भी आभास नहीं था? एलआईयू क्या कर रही थी? राजस्व विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे? एक लेखपाल की जिम्मेदारी और एक पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी बनती है। अब ये जांच का विषय है, जांच कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। चूंकि खुद प्रमुख सचिव गृह जब यहाँ पहुँच रहे हैं, प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी जब यहाँ पहुँच रहे हैं, तो आगे किस तरीके से जांच को बढ़ाया